स्टूडेंट्स, बच्चों पिछला जो वीडियो हमने बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 क्लास 11th के लिए, जिसमें हमने ये बात किया था कि जिसमें एंगल्स को मापने के लिए कौन कौन सी सिस्टम्स हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक शास्त्रिक पद्धति है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम है जिसको सटीक प्रणाली कहते हैं, और तीसरा हमने बताया था आपको सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तीन पद्धतियों में हम एंगल को मापते हैं, कोणों को नापते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम आज एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए ध्यान से इसको देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 45 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड को रेडियन माप में व्यक्त करना है। रेडियन माप का मतलब वृत्तीय पैमाने पर इसको ले जाना है सर्कुलर सिस्टम में। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेडियन में पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री में हमने बताया था आपको कि जो मिनट है उसको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और सेकेंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री 2 3 6 दिस और 1/360। तो ये वैल्यू हो गई 45 डिग्री प्लस ये आएगा 0.333। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 से डिवाइड करोगे, 1 को डिवाइड करोगे 360 से तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है 2 टाइम्स जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 2 6 12, 2 3 6 and 1 7। ठीक है, तो ये हो गया 10 में 2 घटेगा 8 आएगा, 9 में 7 घटेगा 8 आएगा, तो ये हो गया 18। ठीक है, तो 5 टाइम्स ले जाओ इसको, तो ये हो गया 0 5 6 30, 5 3 15 3 18, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 सेकेंड को हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 0.0025। इट मींस ये आएगा 45 डिग्री और 0.53832 एंड 33। ठीक है, तो अब इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो ये हमने आपको बताया था कि जब डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हमको डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, पाई पाई का मतलब है ये 45। अच्छा, एक मिनट, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 45.3
3358 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 180, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को पूरा हम क्या लिखते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3358, ये वैल्यू आ जाएगी 0.01745। और जब इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.79 आएगा, ये रेडियन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको मिनट को भी डिग्री में चेंज किया और इस सेकंड को भी डिग्री में चेंज किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया उसको हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.01745 रेडियन, और इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर सीधे 0.79 ये रिजल्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको सटीक पद्धति में चेंज करना है। तो सटीक पद्धति में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज कर लो, 73 डिग्री प्लस 25/60 प्लस 30/3600, ठीक है। ये सब हमने क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है इसको, दिस, और ये हो गया 5 5 जा 12 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/120 आएगा। अब इसको 5 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये हो गया 0.50, 12 चौक 48, 2 20, 12 एकम 12, 8 80, 12 छक 72, इस तरीके से फिर 8 आ गया, फिर ये 6 जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 73 डिग्री प्लस 0.417 प्लस, अब 120 से 1 को डिवाइड करो तो 1 को जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 फिर 0 फिर 0 एंड फिर 0 फिर 0, तो ये कितना हो जाएगा 8 जा, ठीक है, 12 8 96, तो ये हो गया 10 में 6 घटेगा 4 और 9, तो 9 ही रहेगा, 9 - 9, अगेन ये हमारा आ गया 40, एक 0 और बढ़ाएंगे, 12 3 36, 360, इस तरीके से ये होता जाएगा हमारा 0.0083, ठीक है। तो ये 73 डिग्री प्लस ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो ये 3 8 7 15 2, ये आ जाएगा 73 डिग्री 0.4253 डिग्री, ये आंसर आ गया, ये आ गया हमारा डिग्री में। अब डिग्री वाली वैल्यू को हमें चेंज करना है साष्टिक पद्धति में, तो साष्टिक पद्धति में चेंज करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि इसको 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये होता है पाई/200 ग्रेड। तो अब ग्रेड यानी सटीक पद्धति ग्रेड पद्धति है, तो ग्रेड पद्धति में लाने के लिए 73.4253 को हम 22/7 या सिंपली पाई/200 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 73.4253 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 200 से इसको डिवाइड करेंगे,
अब इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेशन के आफ्टर में ये वैल्यू आ जाएगी 81 ग्रेड और आपका 58 मिनट 33 सेकेंड। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा 81 ग्रेड 58 मिनट 33 सेकेंड में ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको निकालना है। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो इसमें आता है इस ग्रेड को हमें रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए एक मिनट, यहां पे हम ये देखते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 100/9। ठीक है, 100/90, ये 0 कैंसिल हो गया, 10/9 ग्रेड आएगा। यानी इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए पाई/200 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, बल्कि ये 10/9 से मल्टीप्लाई करना है ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10/9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिंपली 734.253/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/81 ग्रेड आ जाएगा और फिर वही 58 मिनट 33 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आ जाएगा, देखिए 225 ग्रेड पहला पार्ट है 27 मिनट और 38 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 25 ग्रेड ये तो है ही है, ये 27/100 ग्रेड हो जाएगा और ये 38 को 100 × 100 यानी 10,000 से डिवाइड करोगे तो ये भी ग्रेड हो जाएगा। तो सबको हमने ग्रेड में बदल लिया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 225 प्लस 0.27 आ जाएगा प्लस 0.0038 आएगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2738, ये ग्रेड में आ गया। और ग्रेड को हमें किस में लाना है? रेडियन में लाना है। तो रेडियन में लाने के लिए इसको हमें कन्वर्ट करना है किससे? पाई/200 से इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 225.2738 है, इसको पाई/200 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यों? क्योंकि 1 ग्रेड की वैल्यू पाई/200 रेडियन होती है। इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे वैल्यू आएगी 3.540 ये आएगा। यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम रफ कर देते हैं। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो ये है
कि 125 डिग्री 30 मिनट को बदलना है, तो इसको हम 30/60 कर दें तो ये भी डिग्री आ जाएगा, यानी 125 डिग्री प्लस 1/2, तो ये बनेगा, एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, ये 250 प्लस 1 यानी 250/2 डिग्री, ये डिग्री आ गया। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने कहा था पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा 251, तो 251 गुणे पाई, पाई का मान यहाँ पे रखेंगे 3.14 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 360, या ऐसे रखो 2 × 180 है, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.157, 251 गुणे 1.57 अपॉन 180। अब इसको गुणा भाग कर सकते हो, गुणा भाग करके इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.190 रेडियन में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, नोट कर लें। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2.5 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, डिग्री माप में लाना है, तो आंसर फर्स्ट का देखिए 2.5 रेडियन। रेडियन को बदलने के लिए डिग्री में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5, 3.14 एंड 180 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 25 चौका 100 हो गया, 25 से कम 25 और 10 35 के 5 हासिल है 3, अब 25 3 75 और 3 78 हो गया, 2 1 3 7.20 180, ठीक है, ये आ गया रेडियन में, ठीक है। अब इसको हम सिंपली, अच्छा डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में है, इसको डिग्री में लाना है, ठीक है। तो डिग्री में लाने के लिए ये उल्टा करना पड़ेगा, देखिए डिग्री में लाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 180, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 25 8 200, 25 से कम 25 और 20 45, 450/22/7 आएगा, 450 × 7/22 हो जाएगा, 2 से काट दो ये 11, 2 × 4 और ये कैंसिल हो गया, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 35, 7 × 2 14, 3 17, 7 × 14 और 1 15/11 आ जाएगा। अब 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये डिग्री में आ गया है, अब तो 11 1 कम 11 हो गया, 4 47, 11 4 44, 3 47 35 35, तो ये क्या बनेगा, सिंपली करके देख सकते हो यहाँ 1575 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल, 4 आएगा 77, 14 44 आएगा, 3 35 हो गया, और 11 33, ठीक है, 33 यानी 2 हो गया, तो कहने का मतलब 143 डिग्री हो गया, और ये 2/11 × 60, अब जो आया तो वो डिग्री में है, उसको मिनट में बदल लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 × 120, 143 प्लस 120/11, 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये 11
और ये बचेगा 10 इन 10 से फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया 143 प्लस 10 मिनट, 10 मिनट है। अब ये 10 मिनट है तो 10 बच रहा है, तो अब ये 10/11 इंटू 60 ये अब जो है किसमें आ गया, ये सेकंड में आ गया। तो अब ये वैल्यू हो गई 143 प्लस 10 मिनट प्लस ये आएगा 600, 600/11 143 प्लस 10 मिनट प्लस 11 × 25 55 हो गया, 5 50 तो 11 × 4 = 4454। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो फाइनली इसको हम ये लिखेंगे 143 डिग्री है 10 मिनट और राउंड ऑफ कर दो 55 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम याद करते हैं। ये रेडियन में दिया है, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिग्री में। अब पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसको सिंपलीफाई किया मल्टीप्लाई करके तो इतना आया। अब 11 से पूरा जितना कट रहा है वो 143 है, 2 शेष आ गया तो 2/11 हो जाएगा। ये डिग्री में है, 60 से गुणा करोगे मिनट में आ जाएगा। 60 गुना 120/11। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुना जाएगा, 10 मिनट हो गया। अब 10 और बच रहा है तो वो 10 मिनट है, उसको सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करोगे तो ये 60 600 हो गया। 600/11 को हल करेंगे 54.54 आएगा, यानी 54 आएगा। तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो 55 सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया पहला आंसर। और दूसरा जो दे रखा है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में है 4π/5 रेडियन में है, इसको डिग्री में बनाना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट इसमें बताया था कि जब इस तरीके का रेडियन में मान दिया होता है तो इसमें आपको कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दो और इसको सॉल्व कर लो तो ये आपको पता चल जाएगा। 5 × 15 = 530, 4 × 36 डिग्री ये आ जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब यहां जाइए 5वें क्वेश्चन में, यदि किसी कोण में अंशों की संख्या q है, यदि किसी कोण में अंशों की संख्या q है और रेडियनों की संख्या r है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि q डिग्री जो है वो बराबर है r रेडियन की। अब q डिग्री है और रेडियन को भी डिग्री में बदल दो, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी r गुणे 20 गुणे 9/π। 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो q/9 आ जाएगा और इधर आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, 20r/π। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, 20r/π यही लाना है, इसलिए इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिभुज से रिलेटेड है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है समांतर श्रेणी, जो आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हो। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी का मतलब है कि जब तीन संख्याएं इस प्रकार से होती हैं कि क्रमागत दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। समांतर मतलब समान अंतर। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज के तीन कोण क्या हैं? तीन कोण हैं
a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, ये तीन कोण हमने मान लिया है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं तीनों का योग। ठीक है, a प्लस डी बराबर 180 डिग्री, और ये तीनों मान डिग्री में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3a इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए a बराबर हो गया 180/3 यानी 60 डिग्री। a का मान आ गया। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि सबसे बड़ा कोण क्या है, a प्लस डी। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, यानी 3 गुना है सबसे छोटे कोण का। ठीक है, तो ये हो गया 60 प्लस डी, और ये हो गया 3 इंटू 60 माइनस डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलता है 180 माइनस 3d। 3d को इधर ले आओ तो 3d प्लस d इज इक्वल टू 180 माइनस 60। 4d इज इक्वल टू ये 120 डिग्री हो गया, एंड d इज इक्वल टू बन जाएगा 120/4 यानी 30 डिग्री। ठीक है, d की वैल्यू हमको मिल गई। अब जब d की वैल्यू मिल गई तो रिमेनिंग एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए सबसे बड़ा कोण कितना है, डिग्री और रेडियन में इसका मान निकालना है। तो a प्लस डी, इसका मतलब है a हमारे पास है 60 और ये है 30, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, π/2 रेडियन में लिखते हैं। ठीक है, a माइनस डी क्या है, ये 60 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, तो रेडियन में एंगल ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गए, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। या 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6, 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/3, 90 को लिखेंगे π/2। ये रेडियन में आंसर है और ये डिग्री में आंसर है। इस तरीके से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी आधारित है। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि मान लिया त्रिभुज के कोण क्या है, a माइनस डी, a और a प्लस डी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं जब लेना होता है तब हम ऐसा मानकर चलते हैं। ठीक है, तो अब उसी कॉन्सेप्ट से ये लिख सकते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये d कैंसिल हो गया, 3a is equal to 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल a is equal to 3 से डिवाइड कर दिया, a का मान 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि डिग्री में सबसे छोटा कोण, डिग्री में सबसे छोटा कोण क्या है, a माइनस डी। a माइनस डी डिग्री में सबसे छोटा कोण है, और रेडियन में सबसे बड़ा कोण, तो a प्लस डी सबसे बड़ा कोण है। ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, और इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो है 36/π। तो इसको भी डिग्री में है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा कोण रेडियन में बता रहा है। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस डी, यानी इसको लिख सकते हैं 60 माइनस डी, और इसको 60 प्लस डी। ये डिग्री में है, डिग्री को कन्वर्ट कर दो किसमें, रेडियन में, तो ये रेडियन में आ गया 36/π हो गया। ठीक है, अब ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 180 डिग्री हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 60 माइनस डी इज इक्वल टू 36/180 इंटू
60 प्लस डी, 36 से इसको कैंसिल करोगे तो 18 गुना 36, 18 9 दिस, एंड 2 से कैंसिल करोगे 2 5 जा 10, 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 560 माइनस डी इज इक्वल टू 60 प्लस डी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6 पंचे 300 ये आ जाएगा, और माइनस 5d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। अब इसको इधर कर दो, 360 माइनस 300 माइनस 60 इज इक्वल टू 5d प्लस d इज इक्वल टू 6d हो गया। तो ये हो गया 10 में 4 घटेगा, 6 घटेगा 4 है, 240 बराबर 6d, तो d बराबर हो गया 240 अपॉन 6, 6 चौक 24, d की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। तो क्या कह रहा है, डिग्री में कोणों की माप लिखिए। तो पहला कोण क्या है हमारे पास, a माइनस डी। a माइनस डी का मतलब है a हमारा 60 है और ये 40 है, तो ये 20 हो गया। ठीक है, a हमारा 60 डिग्री है तो ये 60 20 80 हो गया, और a प्लस डी 60 प्लस 40 यानी ये 100 डिग्री है। तो देयरफॉर अभीष्ट एंगल, रिक्वायर्ड एंगल कितने होंगे, अभीष्ट कोण जो हमको प्राप्त हुए वो हैं 20 डिग्री हैं और 60 डिग्री, और तीसरा है 100 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी किसी प्रकार को आपकी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, अन्यथा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें।